अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में इंसान कैसे आए और कैसे वक्त गुजरने के साथ लोग अपने खालिक पैदा करने वाले को भूलकर बुत परस्ती में लग गए। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही खास सीरीज सीरतुल अंबिया, जिसमें हम उन मुकद्दस हस्तियों का जिक्र करेंगे जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत को रास्ता दिखाया। आज का पहला एपिसोड कायनात के पहले इंसान और पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दास्तान है। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अपनी खिलाफत के लिए अपने दस्त कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर उनमें अपनी तरफ से एक खास रूह डाली और जन्नत में रहाइश अता की। यहाँ उनकी ज़ौजा हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को बनाए। एक अरसा तक ये दोनों जन्नत में रहे। फिर उनकी तख्लीक के असल मकसद की तमकील के लिए दरख्त का फल खाने के बाद उन्हें जन्नत से ज़मीन पर उतार दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान भी थे और ज़मीन पर पहले नबी भी। अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा, जिससे रफ्ता रफ्ता इंसानों की तादाद में इजाफा हुआ और लोग मुख्तलिफ कौमों कबीलों में तकसीम होकर ज़मीन के मुख्तलिफ खतों में आबाद होते चले गए। आसमानी सिफो कुरानी तालीमात और जदीद तरीन तहकीक के मुताबिक इब्तिदा में इंसान तौहीद और मजहब के मानने वाले ही थे। वो अल्लाह ताला के वाहदनीयत पर ईमान रखते और सिर्फ इसी की इबादत गुजार थे, जबकि काफिर शिर्क बाद की पैदा और इंसान की ज़मीन पर आमद के बाद गुजरते वक्त के साथ इब्लीस की कोशिशें रंग लाना शुरू हुई और लोग इसके बहकाव और वसवसों का शिकार होकर गुनाह और गुमराही में मुब्तला हो गए। यहाँ तक कि खालिक हकीकी माबूद पर बड़हक की बंदगी छोड़ दी और अपने ही हाथों से तरासे बूतों को खुदा का शरीक और अपना माबूद ठहरा लिया। कुफ्र व शिर्क, गुमराही और बदअमली के उस माहौल में लोगों को अल्लाह ताला की वाहिद नियत पर ईमान लाने, शिर्क से रोकने, ईमान लाने पर जन्नत की बसारत देने और कुफ्र व इनकार पर अजाब की वईद सुनाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने मकरब बंदों को नबूवत व रसालत का मनसब अता फरमाकर उनके पास भेजा। उनमें से सबसे पहले कफार की तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा गया। उन्होंने सैकड़ों साल तक भटके हुए लोगों को राह हिदायत पर लाने की कोशिश की, लेकिन गिने चुने लोगों के अलावा वो कोई भी सिरातल मुस्तकीम पर चलने के लिए तैयार न हुआ। आखिरकार जब उन लोगों के ईमान लाने की उम्मीद ख़त्म हो गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके खिलाफ दुआ की और एक बहुत बड़े तूफ़ान के ज़रिए रवैये ज़मीन के तमाम कफ़ार हलाक कर दिए गए, जबकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और अहल ईमान के रब करीम ने उस अजाब से महफूज रखा। तूफ़ान ख़त्म होने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम
अहल ईमान के साथ कश्ती से ज़मीन पर उतर आए और एक शहर आबाद किया। फिर आप से इंसानों की नस्ल आगे चली, इसीलिए आपको आदम सानी यानी दूसरे आदम कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम के विसाल के कुछ अरसे बाद लोग बुत परस्ती के रास्ते पर चल पड़े और उनके इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ कौमों की तरफ बेतरपे अंबिया और मरसलीन अलैहिस्सलाम को रोशन निशानियों और मौजज़ात के साथ भेजा। लोगों की हिदायत व नसीहत के लिए उन पैगंबरों पर कई सहीफ़े और किताबें नाजिल फरमाए। उन सब की दावत और तबलीगो नसीहत का एक ही मोर था कि ऐ लोगों, वाहिद और हकीकी खुदा पर ईमान लाओ, किसी को उसका शिर्क न ठहराओ, इसी के सामने अपनी ज़ेबिन नियाज झुकाओ और इसी की बारगाह बे नियाज में सजदा रेज हो। इसके भेजे हुए नबियों और रसूलों अलैहिस्सलाम पर ईमान लाओ, उनकी अताअत और फरमाबरदारी पर कमर बस्त हो जाओ। गुनाह नाफरमानी, सरकशी और हट दहड़ी से बचो और लोगों के हकूक अदा करो। ये नसीहतें कबूल करने की बजाय इमामों कौम के सरकार व अफराद ने उन रसूलों का मजाक उड़ाया, उन पर फैबतिया कैसी ताना व तस्नीह के नस्र तर चलाए। उन्होंने अपने जैसा बसर करार देकर अताअत से मुंह मोड़ा। गरीब लोगों पर अपना असर शौक इस्तेमाल करके उन्हें ईमान लाने से रोका, बल्कि बहुत से नबियों को शहीद कर दिया और उन औकाम के बेबाकी का ये आलम था कि अज़ाब इलाही की वाइद सुनकर डरने के बजाय उल्टा नज़ूल अज़ाब का मुतालिब कर देते और आखिरकार उनके सरकशी अपने अंजाम को पहुंची और बहुत सी औकाम मुख्तलिफ अज़ाबों से हलाक कर दिए गए। अंबिया अलैहिस्सलाम कायनात की। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे की सीरीज़ जारी रहेगी।